विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी डिजीज़ के बारे में। तो अपन ने पढ़ ली थी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं वायरस जनित रोगों के बारे में, वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? रेखा ने हमें हिट की और पोइचे छोड़ गई। रेखा ने हमें हिट की और पोइचे छोड़ गई। रे से क्या बना? रेबीज रोग। ख से क्या बना? खसरा रोग। है से क्या बना? हर्पिस। और मे से बना मेनिंजाइटिस। हिट की, हिट से क्या बना? हेपेटाइटिस और ट्रेकोमा। की से बना किलर निमोनिया और पोइचे छोड़ गई। पोइचे से क्या बना? पोलियो, एड्स और चेचक रोग। छोड़ गई, छो से बना छोटी माता और डे से बना डेंगू रोग। और गई से क्या बना? इबोला। और ई से बना इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। जितने भी प्रकार के फ्लू होते हैं वो किससे होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होते हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं इन सारे रोगों को एक एक करके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेबीज रोग। रेबीज जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको क्या होता है? पानी से डर लगने लग जाता है। इसलिए पानी को क्या बोला जाता है? हाइड्रो बोला जाता है। और फोबिया किसको बोला जाता है? डर को बोला जाता है। तो इसलिए इस रोग को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज भाई होता क्यों है? अगर पागल कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया अगर इंसान को काट ले तो उससे अपने को क्या है? रेबीज रोग हो जाता है। इसका वायरस कौन सा है? रेब्डो वायरस है। टीका है एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? लुइस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद बात करें, अगर रेबीज हो जाए या कुत्ते ने अपने को काट लिया हो तो अपने को क्या करना है? घाव को कार्बनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से धोना चाहिए। ये पूछा जाता है कि रेबीज होने पर घावों को किससे धोया जाता है? कार्बनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से धोया जाता है। दो प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या? एक तो अपने को उत्तेजना आती है, जल से डर लगता है जल के पास जाते ही। इसके अलावा तेज बुखार आती है। और रेबीज अगर बढ़ जाए तो लकवा भी आपको हो सकता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट रोग के बारे में, मम्स रोग। मम्स रोग को ही क्या बोला जाता है? कन्फोर्ड रोग के नाम से जाना जाता है। मम्स रोग को ही क्या बोला जाता है? कन्फोर्ड रोग। पैरेटाइड जो ग्लैंड होती है, अपनी ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आ जाती है। कौन से वायरस की वजह से होता है भाई? मम्स वायरस या पैरामिक्सो? पैरामिक्सो वायरस की वजह से यह रोग होता है, मम्स रोग। दवा कौन सी है इसकी? इसकी दवा है टेरामाइसिन। दवा कौन सी है इसकी? टेरामाइसिन। आगे अपन बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा, या इसको क्या बोला जाता है? फ्लू भी बोला जाता है। जितने भी प्रकार के फ्लू होते हैं किसकी वजह से होते हैं? इन्फ्लुएंजा की वजह से। मुख्य लक्षण क्या होता है भाई फ्लू का? बुखार आना। वायरस किससे होता है? फ्लू वायरस से होता है। दवा की बात करें तो इसकी भी दवा कौन सी है? वही सेम दवा है जो मम्स की है, टेरामाइसिन दवा काम में ली जाती है। अब फ्लू कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? H1N1 वायरस। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का। और बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? बर्ड फ्लू का वायरस है HSN1। बर्ड फ्लू किससे होता है? बर्ड से होता है। और स्वाइन फ्लू किससे होता है भाई? ये होता है सुअर से। किससे होता है? अगर वाहक पूछ लें स्वाइन फ्लू का तो वाहक क्या होता है? सुअर। आगे अपन बात करने वाले हैं 4 नंबर पे, इबोला वायरस। इबोला रोग में क्या होता है? आरबीसी को ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है।
इबोला रोग का वायरस क्या है? इबोला वायरस है इस रोग का। वाहक क्या होता है? चमगादड़ से यह रोग फैलता है। निम्न में से कौन सा रोग चमगादड़ से फैलता है? इबोला रोग। याद कर लो भाई, इबोला रोग चमगादड़ से फैलता है। आगे अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो रोग है वो है एड्स रोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। वायरस कौन सा है इसका? इसका वायरस है HIV। और HIV जो वायरस है वो कौन से कुल का वायरस है? रेट्रो कुल का वायरस है HIV। क्या करता है ये? WBC को प्रभावित करता है। और WBC को क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट। ये किसको प्रभावित करता है? WBC को प्रभावित करता है। WBC को प्रभावित करता है तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है? वीक हो जाती है इस वायरस में। टेस्ट कौन सा है इसका? एक तो टेस्ट है एलेक्जा टेस्ट। एलेक्जा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है भाई? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट टेस्ट। ठीक है। दूसरा टेस्ट इसका कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। और तीसरा क्या है? PCR टेस्ट है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उपचार की बात करें तो उपचार क्या है इसका? सुरामीन। उपचार क्या है? सुरामीन। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 6 नंबर पे, कौन सा रोग है भाई? पीलिया रोग। कौन सा रोग है? पीलिया रोग। पीलिया रोग को ही क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हेपेटाइटिस। इसी रोग को क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस रोग भी बोला जाता है। किसको प्रभावित करता है पीलिया रोग सबसे ज़्यादा? बोलते हैं कि लीवर को प्रभावित करता है, पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है। हेपेटाइटिस होता है उसमें अपने पास कई तरह के वायरस होते हैं। एक होता है ABCD, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो कौन सा होता है भाई? हेपेटाइटिस B सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। किसकी वजह से? हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। जल जनित रोग है। वाहक क्या है? जल है। इसमें क्या होता है कि रुधिर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन पोलियो की। पोलियो किससे होता है भाई? एंटेरोवायरस। पोलियो का वायरस कौन सा है? एंटेरोवायरस। यह नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इंजेक्शन साल्क वैक्सीन इसका इंजेक्शन है। और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जिसकी खोज किसने की थी? एल्बर्ट सोबिन ने इसकी खोज की थी 1957 में। एल्बर्ट सोबिन ने खोज की थी ओरल पोलियो वैक्सीन की 1957 में। 1988 में, याद रखना ये चीज़, 1988 में WHO ने 2000 तक पोलियो मुक्ति अभियान की घोषणा की थी कि 2000 तक क्या हो जाएंगे? सारे के सारे पोलियो मुक्त हो जाएंगे। किया क्या जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिवर्ष 3 बार OPV की दवा पिलाई जाती है। 1 वर्ष में कितनी बार? 3 बार OPV की दवा पिलाई जाती है। ठीक है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पोलियो दिवस। आगे अपन बात करें जुखाम बुखार की। तो जुखाम और बुखार किससे फैलता है भाई? एक वायरस होता है राइनो वायरस, इसकी वजह से होते हैं अपने को जुखाम और बुखार। नेक्स्ट रोग है खसरा रोग।
खसरा रोग किससे फैलता है? पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। एक होता है जर्मन खसरा। जर्मन खसरा किसकी वजह से होता है भाई? वो होता है रूबियोला वायरस। जर्मन खसरा किसकी वजह से होता है? रूबियोला वायरस की वजह से होता है। खसरा रोग के लक्षण की बात करें तो नाक, आँख से पानी बहता है, बुखार रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और शरीर के ऊपर लाल दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट रोग की अपन बात करने वाले हैं चेचक रोग। कौन सा रोग है? चेचक रोग। चेचक आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं? लाल दाने हो जाते हैं, उनके फफोले बन जाते हैं। कौन से वायरस की वजह से होता है? ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। और इसके लिए क्या करते हैं? पहले होता था चेचक और चेचक के टीके लगाए जाते थे। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं छोटी माता। छोटी माता रोग किसकी वजह से होता है भाई? ये होता है वेरियोला वायरस की वजह से। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका वायरस याद करना है। इसमें भी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं? ऐसे दाने 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 हो जाते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करें ट्रेकोमा रोग। ट्रेकोमा रोग क्या होता है भाई? ये किससे रिलेटेड है? अपनी आंखों से रिलेटेड रोग है। आंखों का जो ये बीच वाला भाग होता है कॉर्निया, इस कॉर्निया के अंदर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेकोमा वायरस की वजह से होता है। और इसकी दवा क्या है? पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिन क्या है? इसकी दवा है। नेक्स्ट रोग की बात करें, कौन सा रोग है? डेंगू रोग। डेंगू रोग होता है डेंगू वायरस की वजह से। वाहक की बात करें तो वाहक क्या होता है? इजिप्टियाई, एंडेस इजिप्टियाई मच्छर इसका क्या होता है? वाहक होता है, जो क्या होता है? साफ पानी के अंदर पाया जाता है, साफ पानी में पाया जाता है। उपचार क्या है इसका? माइकोफिनोलिक अम्ल। माइकोफिनोलिक अम्ल क्या है? इसका उपचार है। दूसरा क्या है? पानी के अंदर एक मछली होती है गम्बोसिया मछली, वो पानी के अंदर छोड़ दी जाती है, जो क्या करते हैं? मच्छरों को नष्ट कर देती है खा करके। आगे अपन बात करने वाले हैं 14 नंबर पे है अपना सार्स रोग। सार्स रोग होता है भाई सार्स वायरस की वजह से। और लास्ट जो रोग है वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का नाम आपने सुना होगा। इस रोग में क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। इसका भी वाहक क्या है? एंडिस इजिप्टाई मच्छर इसका वाहक है। और इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? येलो फीवर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस रोग को येलो फीवर के नाम से जाना जाता है? चिकनगुनिया बुखार को ही येलो फीवर बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।